देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें से कौन सा जो एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन ग्लैंड है। देखो, हमारे बॉडी में ग्लैंड होते हैं, वो ऐसे अंग होते हैं जो किसी तरह के हार्मोन्स या अन्य तरल पदार्थों का निर्माण करते हैं और उनको शरीर में उसका सेक्रेशन करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक एंडोक्रीन ग्लैंड और फिर एक होता है एक्सोक्रीन ग्लैंड। एंडोक्रीन ग्लैंड में क्या होता है, ये डायरेक्ट ब्लड में जो हार्मोन्स होते हैं उनको भेजते हैं। और एक्सोक्रीन में नलियां होती हैं, जैसे डक्ट होते हैं, जैसे पसीना हो गया, सेलिवरी, मैमल ग्लैंड। और यहाँ पे आप देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा वो ग्लैंड है जो दोनों तरह काम करता है। तो इसका आंसर है पेनक्रियास। देखो, ये है पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड यही होता है। फिर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये। फिर थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन में। फिर थाइमस चेस्ट में। फिर पेनक्रियास, आर्डिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ये किडनी है। फिर टेस्टेस और फिर ओवरीज। तो ये सब एंडोक्रीन सिस्टम का पार्ट है। और देखो, ये एक्सोक्रीन ग्लैंड, जैसे आइज से हमारे स्किन, स्टमक, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, लीवर, ब्रीस्ट, माउथ। देखो, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड वो जो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, ये है। तो आपको याद रखना, ये जो फोर्थ है हाइपोथैलेमस यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो अगर पूछे कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर, तो वो है हाइपोथैलेमस। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ये हमने देखा था, ये हमारे गले में होता है, नेक पर। और इसका वो फंक्शन क्या होता है कि ये हाउ टू बॉडी यूज एनर्जी, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को, मसल स्ट्रेंथ को। और इसमें सबसे मेन जो हार्मोन्स है वो T4 थायरॉक्सिन, ये इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और इसके कुछ डिसऑर्डर दिए हैं, तो बस आपको याद रखना है कि ये गर्दन में होता है। ये देखो, जो हार्मोन्स एड्रेनलिन होता है ना, ये जब भी हमें कोई डेंजर होता है या कोई स्ट्रेस होता है, तब ये हमारे ब्लड में आता है। तो इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है एड्रेनल ग्लैंड, जो हमारे किडनी के ऊपर होता है, ये। विच ग्लैंड सेक्रेट मेलाटोनिन विच रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। तो इसका आंसर है पीनियल ग्लैंड। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये पीनियल ग्लैंड देखो, ये है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड यही होता है, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोइटर किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। विच ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन थायरॉक्सिन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, थायराइड ग्लैंड। और इसी को बोलते हैं T4। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी, तो वो है पैराथायराइड हार्मोन्स। देखो, ये थायराइड ग्लैंड है, और ये जो देख रहे हो चार इसके ऊपर लगे हुए, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम बैलेंस अपनी बॉडी में। विच ग्लैंड इज अफेक्टेड बाय द कंडीशन नोन हाइपोथायरॉयडिज्म, तो वो है थायराइड ग्लैंड। द ग्लैंड डेट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बोन्स और मसल, तो बोन्स और मसल को कौन कंट्रोल करता है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन्स ग्लूकागॉन विच रेज ब्लड शुगर लेवल इज प्रोड्यूस बाय। जैसे कि है ब्लड, तो जब इसमें ग्लूकोज ड्रॉप होता है तो पेनक्रियाज को पता चलता है और वो यहाँ से ग्लूकागॉन भेजता है लीवर में, जो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और फिर ये वापस ब्लड में आ जाता है, तो ये बनाता है पेनक्रियाज। 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लैंड है जो एसोसिएटेड है इम्यूनिटी और मेच्योरेशन ऑफ टी सेल, तो वो है थाइमस ग्लैंड और इसका लोकेशन कहाँ है, ये चेस्ट में। सेबासियस ग्लैंड रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है ऑयल सेक्रेशन। देखो सेबासियस ग्लैंड प्रोड्यूस ऑयली सब्सटेंस जिसको कहते हैं सेबम, और स्वीट ग्लैंड जो वाटरी सब्सटेंस निकालता है जिसको हम कहते हैं पसीना, तो इसका आंसर है ऑयल सेक्रेशन। विच हार्मोन्स नोन एज हंगर हार्मोन्स, तो इसमें पूछा कि हम किस हार्मोन को हंगर हार्मोन्स कहते हैं, तो आंसर है ग्रेलिन। जब पेट खाली होता है तो ये सिग्नल भेजता है कि कुछ खाओ ब्रेन को, और जब पेट भर जाता है तो लेप्टिन ये बोलता है कि अब रुक जाओ, तो इसका आंसर ये सी याद रखना है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द हार्मोन्स ADH, तो इसका आंसर है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। देखो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक। और ये स्टोर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस बाय रिड्यूसिंग वाटर एक्सक्रिएशन थ्रू द किडनी, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका यूज क्या होता है। Which hormones is primarily responsible for uterine contraction during childbirth और milk ejection during breastfeeding, तो इसका आंसर है ऑक्सीटोनिन। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि विच हार्मोन्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिक मदर, तो इसका आंसर है बी प्रोलैक्टिन।